हमारे जैसा स्वरूप वाला पक्षी ऊपर बैठा है, उसे कोई चिंता नहीं, मैं कितना परेशान हूं। जब वो धीरे धीरे ऊपर वाले पक्षी के पास जाता है तो देखता है ये तो हमारे जैसा स्वरूप है, लेकिन जब अति निकट पहुंचता है तो उसी में समा जाता है। फिर जीव नहीं रहता है, फिर जीव आत्मा बन जाती है। जैसा एक बीज वृक्ष बन जाता है, जब तक बीज रहता है जब तक वो वृक्ष ना बन जावे, इसी प्रकार ये जीव भी आत्मा बन जाती है। क्योंकि जो ब्रह्म आत्मा इस धराधाम पर आई है, सारे ब्रह्मांडों को मुक्ति देने के लिए आई। ऐसे नहीं कि केवल अपने लिए है। अगर कोई भी महापुरुष धरती पे आया है तो वो अपने लिए नहीं जिया है, वो दूसरे के लिए जिया है। इसी प्रकार जब इतनी बड़ी उपाधि लेकर वे ब्रह्मात्मा है, उस परमात्मा को आवेश लेकर इस धराधाम पर पधारी है, तो वे स्वयं का कल्याण नहीं करते, वे तो सारे ब्रह्मांडों की, चाहे जीव सृष्टि हो चाहे ईश्वर सृष्टि हो, यानी सभी का उन्हें कल्याण करना है और सभी को अखंड मुक्ति प्रदान करना है और सभी को अपनी अपनी भ्रष्ट कायम करना है। और अपन सब ब्रह्मात्मा और धर्मात्माओं को, जैसे धर्म कहा जाता है कि धर्मात्मा उसे कहा जाता है जो धर्म पर चलता है। लेकिन धर्म क्या वस्तु है? धर्म कौन सी वस्तु है? धर्म उसे कहा जाता है जिसको धारण किया जाता है। और धारण कौन सी चीज करी जाती है? धारणा। हमारी धारणा है कि शीश झुके तो पिया को झुके, ना तर जावे टूट, और देवन को ना झुके चाहे प्राण जाएंगे छूट। इसी को धर्म कहते हैं। वेद पुराण क्या है? वेद पुराण है एक संदेश वाहक पत्र, संदेशा, जिसका हमें संदेशा, महाराज जी का हमें संदेशा मिल गया, फिर वो खींचा में धरो पत्र, फिर उसकी जरूरत नहीं है। यही तो सदगुरु महाराज ने कहा किया है कि भागवत तब तक सुनी जब तक परमात्मा से इनका साक्षात्कार नहीं हुआ, और जब तरतम ज्ञान मिल गया फिर कभी भागवत के पास नहीं गए। और भक्ति क्या है? भक्ति एक मार्ग है। हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया, वो मार्ग भी पीछे छूट जाता है। और जो धर्म है वो एक सीढ़ी है, जिसके ऊपर चढ़ जाने से वो सीढ़ी भी पीछे रह जाती है। और भजन भक्ति ये मार्ग है। हमें आपके गांव जाना तो मार्ग पीछे रह जाए, हम मार्ग को बांध के नहीं ले जाएंगे, रास्ता बांध के नहीं ले जाएंगे, तो ये सब पीछे रह जाता है, कुछ नहीं जाता साथ में। एक केवल अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा के अंदर जो हमने उस मालिक के प्रति प्रेम सजो कर रखा है वही रह जाता है। और वो तो इस प्रकार रहता है कि बिन सम्मत ना पाइयो। अगर हमारा अंकुर उस समय का और उस जगह का है तो वो तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो तो प्रेम आएगा और आएगा और अवश्य आएगा। और हमें अगर अंकुरी नहीं है तो फिर हमारे जीव को भी अखंड मुक्ति मिलेगी। लेकिन इसमें भी भेद है कि ये जीव क्या परम धाम जाएगा? बिल्कुल नहीं। जिस जीव के ऊपर ये ब्रह्म आत्मा विराजमान है, इस जीव की मुक्ति है अक्षर ब्रह्म के, यानी बुद्धि स्वरूप सबलिक ब्रह्म है, वहां इस जीव की मुक्ति होती है। और वहां भी अविनाशी है, वहां प्रलय, महाप्रलय नहीं पहुंचता है। और ये आत्मा कहा जाता है सुरता को, जैसे फूल कहूं लगो और सुगंध कहीं जा रही। जो अपना मूल परात्मा है वो तो परमात्मा के आज भी चरणों में विराजमान है। जाग गई निज परम धाम में जितना उतना जग गए सोते जग गए, वो तो परात्मा वहीं विराजमान है, जिसको खिलवत खाना कहा जाता है, तो वहीं विराजमान है। वो तो ऐसा भी न कहूँ गैया न कहूँ से कछु हो रहा हुआ, उतना से सब कुछ दिखाई दे रहा हो। जैसे हमारे घर में टीवी लगी है, हमें दिल्ली में प्रधानमंत्री दिखाई दे रहा है, हमारे घर में दिखा रहा है, लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री है कहाँ। जिस समय हमें पल भी आज भी नहीं हुआ, केवल 4:30 बजे का समय है और आज भी उतने 4:30 बज रहे हैं शाम के, आज भी। जबकि कितने 4640 वर्ष हैं, उतना हो गई थी जिस दिन अनंत श्री महामती प्राणनाथ जी इस धराधाम पर पधारे थे। रासलीला से के बाद 4640 वर्ष है। अब 450 वर्ष है जो होने वाली हैं, सब पूरे 5000 वर्ष हो गए कल जो। इसलिए महाप्रभु प्राणनाथ प्यारे की जय, प्रिय सुंदर साथ दी।